ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हम हनुमतये नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति 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 हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। बुध मेष राशि में क्या परिणाम होगा, नक्षत्रगत अनुसार क्या फल, राशिगत अनुसार क्या फल, बुध यहाँ आने से कुछ परिवर्तन होगा क्या? हाँ होगा। अभी तक मेष राशि के द्वादश स्थान में बुध राहु के साथ जड़ बुद्धि और मंगल अंगारक में आग लगाने वाला काम कर रहे थे, और यहाँ बुध आके मेष राशि में सबसे पहला फायदा ये कि जो संसार में बुद्धि में जड़ता था और व्यक्ति के अंदर जड़ता था, वहां से मुक्ति मिलने का प्रारंभ होगा। लोगों के अंदर थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होने का संभावना रहेगा। लोग अच्छे निर्णय लेने का काम चालू करेंगे। बुध थोड़ा सा इस घर में बहुत सेटिस्फाई तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक प्रकार के व्यवसाय क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में, निर्णय लेने के क्षेत्र में फायदा होगा। और मेष राशि काल पुरुष कुंडली सभी के लिए जो व्यय हाउस में था, अब यहाँ आने के कारण बुद्धि में वर्धन और दूसरे के लिए काम करेंगे। तो अब हम लोग देख लेते हैं, बहुत सारे बुध और राहु मेष राशि का द्वादश में होने के कारण बहुत से लोगों को चर्म रोग, चर्म इन्फेक्शन, बुध राहु एक साथ बैठने के कारण बुद्धि भ्रमता और भ्रष्टता, कूटनीति, षड्यंत्र और कई प्रकार के जो अनहोनी, एक प्रकार का भद्दा बुद्धि होने के कारण लोगों के अंदर आलसपन, कामचोरी, ठगी, जो होना चाहिए वो नहीं करना, जो नहीं होना चाहिए वो करना, कंजूसी, इस प्रकार का प्रवृत्ति, बुद्धिहीनता, दुर्बुद्धि, ये सब बना चला था। आप अगर देखोगे तो किसके विरुद्ध में क्या नहीं बोलना चाहिए, यूट्यूब वाले दुनिया ट्रोल वीडियो बना के दूसरे को गाली देने से। आप देखो बुद्धि खुलेगा, इलेक्शन में भी फायदा होगा, राजनीतियों को भी फायदा होगा। देखो बुद्धि जब भ्रष्ट होता है ना तो सब बिगड़ता है। तो अभी बहुत सारे बड़े बड़े चैनल वालों का बुद्धि भ्रष्ट हुआ है, आने वाला समय में देखना उनको खूंखार परिणाम भुगतना पड़ेगा। धैर्य नहीं रख सके। देखो ये सब देख के ना हमें भी खुजली होता है कि ये वीडियो बनाएंगे तो हमको भी मिलियन व्यू मिल जाएगा, लेकिन कंट्रोल कंट्रोल सटीक कंट्रोल कर लेते हैं। नहीं, जरूरत नहीं वो व्यू, मुझे तो लंबा रेस खेलना है। ये बरसाती मेंढक जैसे बढ़ जाना कोई मतलब का नहीं रहेगा। तो चलिए भाई, एक अच्छा मूवमेंट ही कहूंगा। हालांकि शुक्र और बृहस्पति एक प्रकार के कंबर्सन कंडीशन में है, वो भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेबल जेल रहेगा, लेकिन तब भी अब कोई शुभ ग्रह तो उदय हो रहा है, मतलब अच्छे कंडीशन पे तो आ रहा है, पाप ग्रहों से बाहर निकल रहा है। बुद्धि गधों के साथ, बेईमानों के साथ, दारुआ, मदुआ, भड़ुआ, रणुआ के साथ जो आपका दोस्ती बड़ा गहराई हो रहा था उस समय, अब घटने भी लगेगा, तो ये अच्छा रहेगा। नेक्स्ट विषय बिंदु यहाँ पर यह होने वाला है कि मेष राशि में बुध आने के बाद या बुध का होना हमारे वैदिक शास्त्र के अनुसार फल क्या रहेगा। प्रिय विग्रहस्तवेत्ताचार्यो विटधुर्त चेष्टा क्रूषा गात्र संगात संगीत नृत निरतो न सत्य वचनो रति प्रियो लिपिविद कूट करो वैवासी बहुश्रमत्पन्नो नष्टधनः बहुहण बंधन भागी चल स्थिर स्यात् क्रिये बुधे की तबह। तो बुध मेष राशि में रहना, होना और गोचर में आना, तो परिणाम बुध में सस्ते, बुध जब मेष में होते हैं या रहते हैं या होता है, तो ये मेष में बुध होना जातक सबसे पहला लड़ाई में, युद्ध प्रिय, कलह प्रिय, भिड़ने में इच्छा, भिड़ जाएंगे एकदम। ऐसे तो मेंढा लोग होते ही हैं, भेड़ दीवार में ढुसेंगे कस के।
युद्ध प्रिय विशेष ज्ञान ही, बहुत ज्ञान बढ़ता है। लेकिन खराब गुण क्या होता है? खराब गुण क्या बढ़ेगा इस समय? लंपट, लड़की के पीछे भागने वाला, पराये नारी के प्रति देखने वाला, और रेड लाइट एरिया में जाने का प्रचंड इच्छा, 10-5 फ्लोटिंग करने वाला, सठह, और आदमी का शरीर इस समय जो बृहस्पति जाके मेष वालों को मोटा कर दिया था, सुखाएगा। शरीर कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुर्बल लगेगा, और गाने बजाने में और कोठे में जाके गाना देखने में इच्छा बढ़ेगा। कुछ लोग बहुत सारे झूठ का सहारा लेंगे, मिथ्या बोलेंगे। कामुकता में वृद्धि होगा। इस वर्ष में आने के बाद कई प्रकार के साइंटिफिक डेवलपमेंट और कई नया वस्तु का निर्माण करने वाले वैज्ञानिक उनका कार्य में सफलता होंगे, और बहुत ज्यादा परिश्रम करने से धन प्राप्ति और अर्जित धन इनके कारण नष्ट होना, दुर्बुद्धि नहीं कहूंगा लेकिन नष्ट होना, खरीद लेना, इधर उधर खरीदेंगे, ये कर देंगे, वो करेंगे, जो आप रखे थे पैसा, अभी आपके घर में कोई मेंढा मेंढी हो तो बोलेगा खर्चा करेंगे, ऋण लेने का प्रवृत्ति बढ़ेगा। और कभी कभार बुध मेष में है तो मामा के घर का रोटी भी खिला देता है, और मन में अति चंचलता, अस्थिरता और एक प्रकार का द्वंद्वात्मक मन बनाता है, और अपने को खुद बहुत बुद्धिमान समझता है। तो बुध आने के बाद ये परिणाम दिखाई दे रहा है। अब अलग अलग नक्षत्र में बुध का अलग अलग परिणात्मक फल होगा। मेष राशि के अश्विनी नक्षत्र, भरणी और कृतिका, तो बुध जब अश्विनी में रहेंगे तो नक्षत्र फल वो क्या रहेगा? व्यक्ति के अंदर बुद्धि बढ़ेगा, बुद्धि से पैसा कमाएगा, संयम और करके धन प्राप्त करेगा, बदखर्ची से रोकेगा, और बहुत लोगों का विश्वास भाजन बनने का कोशिश करेगा। लोग करेंगे, सभी करेंगे, सबके ऊपर इसका इफेक्ट आएगा, और पशुजात द्रव्य से धन का प्राप्ति होगा। ऐसे ही बुध जब यहाँ पर भरणी नक्षत्र में जाएंगे तो शिक्षा, दान, कर्म जो कर रहे हैं उनको बहुत फायदा मिलेगा, और बहुत सारे स्थान से मान सम्मान, प्रशंसा, रिवार्ड, बोनस, प्रशंसा मिलेगा, और बड़े सारे नियम सरकार और देश लगाएंगे, विरोधी अन्याय के प्रतिरोध करेंगे। और अगर कृतिका नक्षत्र का रहेगा तो जो भाषण के द्वारा प्रशंसा प्राप्ति, और दांत और कंठ में रोग, और कर्म क्षेत्र में बंधु के द्वारा हानि, और कुछ जगह में बंधु से लाभ। तो ये रिजल्ट यहां तीनों नक्षत्र का बुध का गोचर में मिलने वाला है। अभी हम लोग बात कर लेते हैं, ये बुध सबसे पहले मेष राशि में होना तो कौन? तृतीयाधिपति और षष्ठाधिपति यहां आना, पराक्रम में वृद्धि और रोग रिपुरण इत्यादि में विजय। तो मेष राशि में जब बुध जो तृतीयाधिपति है और षष्ठाधिपति है यहाँ आके बैठेंगे तो आपके लिए तो बम बम कैलाशी, घट के वासी। लेकिन कुछ रोग तो हो सकता है, कुछ शारीरिक मानसिक रोग बन सकता है, बढ़िया तो नहीं कहा जाएगा। षष्ठाधिपति रहे तो रोक देगा, तृतीयाधिपति रहे तो यात्रा करवाएगा, ये बेसिक फल है। तो यहाँ पर जो नक्षत्र वाइज भी देखेंगे तो यहाँ थोड़ा सा कष्ट तो दिखा रहा है, क्योंकि आपके लिए तो मित्र नहीं है। प्लस यहाँ सूर्य जो 14 तारीख इधर भाग जाएंगे और पीछे राहु आगे सूर्य, तो यहाँ इस कंडीशन पे जो आगे जाएगा, एक कंडीशन जहां पर ना बहुत पॉजिटिव रिजल्ट बोलोगे ना बहुत खराब रिजल्ट बोलोगे। तो संभवतः जब आदमी को लगेगा बंधा हुआ, टेंशन में वृद्धि, तनाव में वृद्धि, खर्चा में वृद्धि, मेष राशि के लिए ये एक नेगेटिव कंडीशन बिल्डअप होते हुए दिखाई दे रहा है। और लग्न स्वयं द्वादश से अपने घर की तरफ आ रहा है तो कुछ ज्यादा ही समस्या। अब बात करते हैं वृष राशि के लिए। तो वृष राशि के लिए यहाँ ये द्वादश का गोचर लग्न में गुरु बृहस्पति, तो यहाँ क्या होगा? धनाधिपति द्वादश में, खर्चा में वृद्धि, धन के घर में चोर, चोर के घर में धन, तो यहाँ बहुत अच्छा नहीं कहेंगे। लेकिन वृष राशि के लिए 1, 2, 3, 4 पंचमाधिपति द्वादश में आना तो संतान का व्यय, संतान से खर्चा, संतान के द्वारा पीड़ा। और जब वृष में आ जाएंगे
तो थोड़ा सा राहत कहा जाएगा, बहुत बढ़िया नहीं। उसके बाद मिथुन के लिए यहाँ पर लाभ स्थान में तो अच्छा ही कहा जाएगा, इसमें बुरा नहीं कहा जाएगा, लेकिन एक प्रकार का पापकर्तरात्मक इफेक्ट होने के कारण बहुत रिजल्ट नहीं होगा। हाँ, ये जरूर कहेंगे बुधादित्य राजयोग हुआ लाभ स्थान में, वो तो केंद्र त्रिकोण में होता है, लेकिन उस प्रकार का रिजल्ट तो देगा, मान सम्मान में प्राप्ति, और रिजल्ट बता दिया नक्षत्र वही जिसका फल अलग हो जाएगा। कर्क के लिए दशम स्थान में मस्त है, व्यवसाय जो लोग कर रहे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है, सफलता देगा। लेकिन यहाँ व्याधिपति बन के भी जा रहा है तो खर्चा का वृद्धि भी होगा, हॉस्पिटल में खर्चा हो सकता है। ऐसे ही शनि का ढैया चल रहा है तो कुछ ज्यादा ही परेशानी दे सकता है। इस कंडीशन पे यात्रा इत्यादि काम के सिलसिले में बाहर जाने का रास्ता खुलेगा, रुका हुआ काम भी करवाएगा। और यहाँ तृतीयाधिपति बन के दशम स्थान में जा रहा है तो स्वाभाविक बात है, पराक्रम से कर्म में सफलता, रुका हुआ काम भी बंधा हुआ दिखाई दे रहा है। नेगेटिव फल भी है, मतलब होते होते जाएगा और रुक जाएगा। बात करते हैं सिंह के लिए, तो सिंह का गोचर में बुध यहाँ स्वाभाविक बात है नवम का गोचर रहेगा। ज्ञान, धर्म, पूजा पाठ वृद्धि होगा, चालाकी में वृद्धि होगा, तो एक प्रकार का अच्छा कहा जाएगा। यात्राएं बहुत दे सकता है। बुध कौन? द्वितीयाधिपति। यहां थोड़ा गड़बड़ाएगा भी बात, इसमें भी सावधान रहना चाहिए। कन्या के लिए बात करते हैं, ये अष्टम का गोचर रोग दे सकता है, पीड़ा दे सकता है, समस्या दे सकता है। इधर एक तरफ केतु बैठा है और जब लगने से अष्टम में चला जाएगा तो गुप्त विद्या, गुप्त बुद्धि में भी वृद्धि, अकल्ट में वृद्धि, अचानक धन प्राप्ति भी कहेंगे, लेकिन अष्टम में बुध अच्छा फल देता है। लेकिन अष्टम में जाना नैसर्गिक रूप में कुछ हल्का फुल्का रोग बाग पीड़ा कष्ट दे सकता है, और बूढ़े बुजुर्ग हैं तो कुछ बात का समस्या भी बढ़ सकता है, बाल झड़ सकते हैं इस समय कुछ दिन के लिए। तुला के लिए बात करते हैं, सप्तम का गोचर रहेगा। हालांकि यहाँ पर बड़ा सप्तम अष्टम दोनों बुध का जो गोचर है, यहाँ स्वाभाविक रूप में पति पत्नी के बीच में थोड़ा सा मनोमालिन्य, मत पार्थक्य, झूल झमेला, झंझट, झगड़ा और व्यवसाय क्षेत्र में सफलता देगा। लेकिन आपका जो भी पार्टनरशिप है वहां कहीं ना कहीं गड़बड़ा सकता है। बिच्छू के लिए बात करते हैं, छठा में बुध, शुक्र काना, धन प्राप्ति, सफलता, कंपटीशन चैलेंज में विजय, लेकिन ढैया चल रहा है और यहाँ भी एक इम्पैक्ट है पाप कर्तरी का, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट का होप तो नहीं करेंगे। परेशानी, टेंशन बढ़ सकता है, लेकिन एग्जामिनेशन इत्यादि में सफलता भी कुछ हद तक, ढैया के टाइम में नहीं बोल सकते हो, देखा। धनु के लिए बात करते हैं, पंचम स्थान मस्त हो गया, प्रेम में सफलता, संतानों का शिक्षा बुद्धि में, ज्ञान में वृद्धि, हायर एजुकेशन के लिए विदेश गमन हो सकता है, बड़े सारे लाभ मिल सकते हैं। लेकिन इम्पैक्ट बता दे रहा हूं क्योंकि यहाँ सूर्य और राहु के क्रॉस कंडीशन में पड़ा हुआ है, तो मैं बहुत आशा तो यहाँ नहीं देख रहा हूं। मकरू के लिए चतुर्थ बुध, दशम पे दृष्टि कुछ अच्छे फल का तो आशा किया जा सकता है, बड़े सारे केस में सफलता दिखाई दे रहा है। मानसिक स्थिति एक प्रकार के बुद्धि लगा के बहुत कुछ करोगे, ये भी दिखाई दे रहा है। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि षष्ठाधिपति बन के आना तो मानसिक रोग भी बढ़ाएगा। मन ऋण खरीद लेने के लिए पीछे जा सकता है, शत्रु दमन के लिए मन में बदला लेने का भाव बढ़ेगा। भाग्याधिपति बन के सुख में जा रहा है तो भाग्य से सुख का प्राप्ति भी होगा, पिता से आपका अच्छा संपर्क भी बनेगा। मटका के लिए बात करें, तृतीय बुध मस्त है, गुड है, सॉलिड है, मैं अच्छा फल कहूंगा। लेकिन शनि का 7.5 और बुध का यहाँ व्यवसाय क्षेत्र और पराक्रम क्षेत्र में वृद्धि के साथ कई सारे यात्राएं दिखाई दे रहा है, और यात्रा से सफलता भी दिखाई दे रहा है, बशर्ते 7.5 को आप मेंटेन किए हो तो। मीन के लिए द्वितीय चंद्रमा, वाणी, धन इत्यादि में अच्छे बात के कारण बहुत सारी चीज में सफलता जरूर है। लेकिन इस कंडीशन में इस बुध को धन, वाणी, परिवार में बुध का आना, नीचे से बाहर आ जाना, और एक प्रकार का नॉट डिस्पार्क करता ही, इस प्रकार का एनर्जी में बहुत शुभ काम नहीं हो, लेकिन कुछ हद तक आपको शुभता, वाणी में शुद्धता, कई सारे मैटर समाधान होते हुए भी ये बुध का परिस्थिति बता रहा है।
तो ये था मेष में बुध। आगे बात करेंगे, वृष स्वग्रही शुक्र होने जा रहा है, रिजल्ट क्या है।